एलपीजी और तेल क्राइसिस के बीच रूस ने भारत को एक के बाद एक दूसरा झटका दिया है। रूस के एक फैसले की वजह से भारत की परेशानी बढ़ने वाली है। पहले तो रूस ने तेल पर दी जा रही छूट को खत्म करके झटका दिया। अब खाद्य के निर्यात को रोककर भारत की परेशानी बढ़ा रहा है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। ईरान पर इजरायली हमले से शुरू हुए युद्ध अब अमेरिका और ईरान के बीच टशन में बदल गया है। कोशिश भले ही बातचीत की हो रही है, लेकिन मौजूदा हालात से यही लग रहा है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर के देशों पर देखा जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से एलपीजी और क्रूड ऑयल क्राइसिस बनी हुई है। एलपीजी और क्रूड ऑयल के जहाजों की आवाजाही बंद होने से एनर्जी सप्लाई की चेन टूट गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड और 60% एलपीजी आयात करता है। इस कारण देश को जरूरत की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। हालांकि ईरान के साथ बातचीत के बाद भारत कुछ जहाजों को हॉर्मुज से निकलने में कामयाब किया है। यह मोदी सरकार की रणनीतिक जीत है। दुनिया भर में बन रही एनर्जी क्राइसिस के बीच दोस्त रूस ने भी भारत को झटका दे दिया है। यह रूस की तरफ से बैक टू बैक दिया जाने वाला दूसरा झटका है। रूस ने अपनी घरेलू डिमांड का हवाला देते हुए अगले 1 महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगा दी है। रूस खाद्य को लेकर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस की तरफ से किया गया फैसला 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। रूस ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए बताया कि वसंत ऋतु में बुआई के बीच देश के किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक रिपोर्ट से साफ हुआ है कि साल 2025 में खाद की सप्लाई में पिछले सालों के मुकाबले करीब 20% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही भारत का खाद का आयात बढ़कर रिकॉर्ड 33% पर पहुंच गया है। रूस दुनिया भर के देशों को अमोनियम नाइट्रेट के कुल व्यापार का 40% कंट्रोल करता है। दुनिया भर में जितना भी अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन होता है, उसमें से 1/4 का उत्पादन रूस में होता है। ईरान वॉर के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से दुनिया भर में खाद्य सप्लाई की पहले ही क्राइसिस हो रही है। हॉर्मुज बंद होने से अमोनियम नाइट्रेट का 24% व्यापार प्रभावित हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फसल बोने के समय जरूरी होता है, क्योंकि इससे फसलों की बढ़वार में मदद मिलती है। अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन करने वाली प्रमुख कंपनियों में यूरोकेम, एक्रोन और यूरलकेम है। फरवरी में यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमले में एक्रोन की डोरागोबुज प्लांट को नुकसान हुआ था। यह रूस के कुल प्रोडक्शन का करीब 11% का उत्पादन करता है। प्लांट के मई-जून में फुल कैपेसिटी में शुरू होने की उम्मीद है। रूस की तरफ से अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात मुख्य रूप से ब्राजील, भारत, पेरू, मंगोलिया, मोरक्को और मोजाम्बिक को करता है। इससे पहले अमेरिका प्रतिबंधों के बीच रूस की तरफ से भारत को क्रूड ऑयल पर दी जा रही छूट को खत्म कर दिया गया है। भारतीय रिफाइनरियों को ब्रेंट क्रूड $4 से $5 प्रति बैरल के प्रीमियम पर मिल रहा है। ईरान वॉर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी गई थी। इसके बाद भारत ने अप्रैल महीने के लिए रूस से 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था, लेकिन इस पर रूस की तरफ से प्रीमियम चार्ज वसूल किया गया। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।